नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज धम्मपद गाथा और कथा इसके संस्कारक हैं ऋषिकेश शरण जी। इसके 9वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। हंस स्वच्छंदता से आकाश में विचरण करते हैं, उसी प्रकार रिद्धि से योगी जन भी आकाश की ओर गमन कर जाते हैं। धैर्यवान पंडित जन मार की सेना को पराजित कर इस संसार के आवागमन चक्र को पार कर निर्वाण की ओर निकल जाते हैं। किसी दिन 30 भिक्षु इधर उधर से घूमते हुए बुद्ध के पास पहुँचे। आनंद ने उन्हें आते हुए देखा। उस समय आनंद बुद्ध की सेवा करने जा रहे थे। उन भिक्षुओं को देखकर आनंद ने सोचा, पहले इन भिक्षुओं की शास्ता से भेंट करा देता हूँ। जब वे चले जाएंगे तब तथागत की सेवा कर दूंगा। यह सोचकर आनंद ने उन्हें कुटी में प्रवेश करा दिया, जहाँ शास्ता विराजमान थे, और स्वयं बाहर बैठकर उन 30 भिक्षुओं के बाहर आने का इंतजार करने लगे। उधर भिक्षुगण अंदर पहुँचे। शास्ता ने उनका कुशल मंगल पूछा और उसके बाद उनके अनुकूल बहुत ही प्रेम पूर्वक धर्म प्रविचय किया। शास्ता के उपदेश का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे सभी भिक्षु तुरंत अरहत्व प्राप्त कर गए। अरहत्व प्राप्त करने के बाद जरूरी नहीं था कि वे उसी दरवाजे से बाहर आते जिधर से वे अंदर प्रवेश किए थे। वे आकाश मार्ग होकर आकाश की ओर चले गए। इधर आनंद बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे कि भिक्षुगण जाएं तो वे अंदर जाकर शास्ता की सेवा करें, पर ऐसा नहीं हुआ। अंत में इंतजार करते करते थक कर आनंद कुटी में बुद्ध के पास प्रविष्ट हुए। उन्होंने वहाँ न किसी भिक्षु को देखा और न कोई कोलाहल सुना। इससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। अंत में जब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो उन्होंने शास्ता से पूछ ही लिया, भंते 30 भिक्षु आपके दर्शन हेतु आए थे, वे कहाँ हैं? आनंद, वे तो चले गए। पर वे किस मार्ग से चले गए? मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं। आकाश मार्ग से चले गए। भंते, क्या वे सभी क्षीणाश्रव थे? हाँ आनंद, वे सभी क्षीणाश्रव थे। अतः उन्होंने मुझसे धर्म श्रवण कर अरहत्व प्राप्त कर लिया। जिस समय शास्ता आनंद से चर्चा कर रहे थे, उसी समय आकाश में कुछ हंस विचरण कर रहे थे। बुद्ध ने आनंद को उन हंसों को दिखाया और बताया, आनंद, जिस साधक ने चारों रिद्धि पदों की साधना कर ली है,
वे निर्विघ्न आकाश मार्ग से गमन कर सकते हैं, जैसे ये हंस आकाश में उड़ रहे हैं। कंजूस लोग देवलोक नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसे मूर्ख दान जैसे शुभ कर्मों की प्रशंसा नहीं करते। इसके विपरीत सद्पुरुष दान का अनुमोदन कर शुभ कर्म का अर्जन करते हैं और देवलोक जाकर सुख की अनुभूति करते हैं। समस्त पृथ्वी के राज्य, स्वर्ग के दिव्य संपत्ति और सभी लोगों के स्वामित्व से भी बढ़कर स्रोत आपत्ति का फल है। जिसे भवजाल में फंसाने वाली तृष्णा जरा भी प्रभावित नहीं कर पाती है, उस अंत तथा आधार रहित बुद्ध को किस प्रकार डिगा सकोगी। जो धैर्यपूर्वक ध्यान में लगा है, निर्वाण प्राप्ति के लिए रत है, उस स्मृतिवान बुद्धों की प्रशंसा देवतागण भी करते हैं। मानव जन्म पाना कठिन है, मानव जीवन जीना कठिन है, सधर्म श्रवण का अवसर मिलना कठिन है और बुद्धों की उत्पत्ति कठिन है। पाप कर्म नहीं करना, पुण्य कर उसका संचयन करना और अपने चित्त की शुद्धि, यही सभी बुद्धों की शिक्षा है। क्षमा, जिसे सहनशीलता भी कहते हैं, उत्तम तप है। सभी बुद्ध निर्वाण को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को चोट पहुंचाता है या सताता है, उसे श्रवण नहीं कहा जा सकता। किसी का अपमान नहीं करना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना, सील की सुरक्षा, भोजन के सही मात्रा का ज्ञान, एकांतवास, चित्त को योग में लगाना, यही बुद्ध की शिक्षा है। कर्षार्पण लगातार कितनी भी अधिक अवधि तक बरसते रहें, उनसे कामोपभोग में तृप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि काम वासनाएं अल्प स्वाद वाली और अधिकांशतः दुखदायी ही होती हैं। बुद्धिमान लोग इस सत्य को जानते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।